एक गांव में गीता और राजा राम नामक एक बूढ़ा बूढ़ी रहा करते थे। गीता और राजा राम जी बहुत ही लालची थे। वो अपनी बहू सोनिया को बहुत तंग करते थे। बेटे की सारी कमाई भी हड़प जाते थे वो, जिससे बेटे बहू को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन वो बेचारा करता भी तो क्या करता। एक दिन की बात है, सोनिया ये लो पैसे जाके अलमारी में रख दो। सोनू के एडमिशन के लिए मैंने एडवांस सैलरी ली है। सोनू के एडमिशन के लिए या बीवी के शौक पूरे करने के लिए? तेरे बाबूजी और मुझे तीर्थ पर जाना है, इन पैसों से टिकट बुक करवा दे। लेकिन माँ जी ये पैसे सोनू के एडमिशन के लिए हैं, वो भी इन्होंने एडवांस लिए हैं। ज्यादा बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है बहू। पिछले 3 साल से तेरे और तेरे ससुर जी तीर्थ के लिए कह रहे हैं, तब तो तुम दोनों के कान में जू तक न रहेंगी। आज एडमिशन के नाम पर झूठ कहकर एडवांस सैलरी ली जा रही है। फिर गीता जी पैसे लेके वहाँ से चली जाती है और सोनिया और राजेश उदास होके बस उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। वहीं गीता जी के पैसे ले लेने की वजह से सोनू का एडमिशन भी नहीं होता है और उसका साल बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, बहू तेरी बुआ जी के यहाँ शादी है, अपने गहने दे देना पहनने के लिए, मेरे वाले सब खराब हो गए हैं। जी माँ जी। फिर सोनिया अपने गहने सास को दे देती है। वहीं सास मजे से शादी में वो गहने पहन कर जाती है और फिर वो उन गहनों को बहू को देती ही नहीं है। माँ जी मेरे गहने? कौन से गहने? जो आप उस दिन मुझसे ले गई थी। क्यों झूठ बोलती है बहू? वो तो मेरे ही गहने हैं जो मैंने तुझसे लिए थे। वो तो तेरे वाले ही गायब हो गए थे, तू ही तो कह रही थी। सोनिया समझ जाती है कि सास इस बारे में बात करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सास अब उसके गहने वापस देना ही नहीं चाहती है। वहीं ससुर जी भी ऐसा ही करते हैं। अपने फायदे के लिए घर की कोई ना कोई चीज आए दिन बेच देते थे और बेटे को बेफिजूली परेशान करते थे। ऐसे ही एक दिन राजा राम बिन बताए राजेश की कार लेके अपने दोस्तों के संग घूमने चले जाते हैं, जिससे राजेश को ऑफिस बस से जाना पड़ता है और लेट होने से ऑफिस में उसकी काफी डांट भी पड़ती है। एक दिन की बात है, माँ जी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं मैके जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है। फिर सोनिया मायके चली जाती है और शाम को जब वो आती है, बहू तोहफे कहाँ हैं? कैसे तोहफे माँ जी? मायके गई थी ना, तेरे माँ बाप को तमीज नहीं है? बेटी ससुराल खाली हाथ नहीं जाती है। सोना चांदी हीरे मोती कपड़े सब दिए जाते हैं। मैं सुबह ही मैके गई हूँ और शाम को यहाँ आ गई, तो काहे के तोहफे? और शादी के समय वैसे भी आप बहुत दहेज ले चुकी हैं। इतना सुनते ही गीता और राजा राम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बहू मायके से कोई गिफ्ट नहीं लाई, इसके लिए उसे बहुत मारते पीटते हैं। वहीं वो हमेशा राजेश की पूरी पगार ले लेते हैं और सारी जमा पूंजी भी उनकी छीन लेते थे, जिससे माता पिता के अत्याचार से एक दिन राजेश और सोनिया उनका घर छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों बूढ़ा बूढ़ी घर में अकेले हो जाते। अब वो बीमार हो या तकलीफ में हो, कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता। अंत में वो अपने लालच के कारण बहुत पछताते हैं। अगर हमने आज इतना लालच नहीं किया होता तो हमारे बेटे बहू हमारे साथ होते। सच कह रही हो भाग्यवान, सब हमारे ही लालच की गलती है। जरा से फायदे के चक्कर में हम तो घर में अकेले रह गए। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वही हाल हुआ इन दोनों का भी।